सब दिल्ली वैली में गए थे। हाँ दिवाली तो एक तरह से वो बस बोनस नहीं मिला। मूवी करते तो मजा आया था। साल में 2 बार दिवाली मनाने का ना। 2 बार बोनस मिलेगा। 19 तारीख को क्या था, कौन सा दिन था? 19 तारीख को आज 23 है ना। 19 तारीख को सर फ्राइडे था। फ्राइडे हम आए थे ना। फ्राइडे सैटरडे आए थे है ना। संडे और 22 तारीख को ठीक है। क्या बोल रहे हो? ये तो गांव चला गया। कौन सा? इसका भाई प्रशांत का। पता है आप लोगों को? नहीं सर। तो आपने बोला था ना इसका भाई, तो पता चल गया था एक भाई ना। क्रिएट यूजर फीडबैक का सैटरडे से सर पाइथन स्टार्ट कर दिए थे। कुछ नहीं किया। 16, 17, 18, 19, 20, 23 मेट्रो ओपन हो गया करके बोलते हैं। हाँ दमन में रहेगा ना, बाजू में इसको दे दो। रोहित आ गया, आपने बोला कौन आया? वो तो गाँव गया ना। चलो अच्छी बात है, गांव जाना चाहिए। गांव जाने से मातृभूमि से आप जुड़े रहते हो। ठीक है। किस चीज़ का एग्जाम वो पूछ रहे हो? बोलते अभी तो कोई एग्जाम चल ही नहीं रहा है। माइक्रोसॉफ्ट सर्विस साइंस ये ऊपर करो ना, वो तो याद है आगे हाथ में करो। हाँ बस चलो ओके। office.com पे चले जाते हैं, पहले लॉगिन लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, मेरे को कमांड याद नहीं है, मैंने कहीं लिख के रखा हुआ है। मैं क्या कर रहे हैं सर? एक यूज़र क्रिएट करना बता दूँ बाय यूजिंग अ पावर शेल। कर लें तो गर्म हो रहा है तो पंखा चालू कर सकते हो। जाओ कल से हम लोग पाइथन चालू करेंगे, आज से नहीं। आज ये कर लो। अच्छा लॉगिन ओपी कौन है? ओम जी पल। अच्छा इंग्लिश में सब पल ही पढ़ेंगे और वो पाल में डबल ए होना चाहिए, लेकिन ठीक है कि नहीं ओम जी पल? आप अकेले आगे तो बोर हो गए ना। वैसे भी ट्रेन में अलग अलग आते हैं। क्यों? ठीक है बाकी मिलेगी तो आपको मतलब टीसी नहीं पकड़ता है ना, गाँव वाली ट्रेन में भी चढ़ सकता है आपको ना। उसमें आता ही नहीं है, आता ही नहीं तो भीड़ देखकर नहीं आता रहेगा। नहीं खाली रहता है। जैसे ही हम लोग नासिक क्रॉस करते हैं ना खाली मतलब बैठने नहीं मिलेगा बट जाने मिलता है। फिर भी ये लोग अलग अलग डब्बे में चढ़ रहे तो मालूम नहीं आते। आप चालू वाले में चढ़ते हो, रेगुलर स्लीपर में नहीं चढ़ सकते। उसमें बैठने का पूरी सूरत से यहाँ तक
कितना पास का खर्चा आता है? लेकर दिया नहीं है कितना पास का खर्चा आता है? बस देखो चल रहा है अकाउंट, ठीक है। सर पाइथन से रिलेटेड नहीं रहेगा ना ऑफिस नहीं, में? पाइथन account टोटली अलग है। पाइथन का अपने आईटी से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है। क्या हो गया? कौन से नहीं नहीं, वो उधर के में बाबू का मीनिंग अलग होता है। अपने मुंबई में बाबू का मतलब अपने प्यार को बोलते हैं। यूपीएन साइड में बाबू आप मतलब अपने से बड़े या छोटे को भी बोल सकते हो, बाबू बोल सकते हो। तो कोई ज़रूरी नहीं कि बाबू बन जाए कि वही होगा, ठीक है। चलो ओके। तो मुझे इसमें यूज़र पावर सेल से बनाना है। तो पावर सेल के लिए कैसा है बराबर समझने की कोशिश करना। हमने ये वेब पेज में ओपन किया है, मतलब ऑफिस 365 का जो सर्वर है हमारे पास नहीं है। पावर शेल जो है वो मेरे पास है, तो मुझे मेरे पावर शेल को क्लाउड से कनेक्ट करना पड़ेगा। पावर शेल बोले तो अच्छा, पावर शेल का मीनिंग नहीं बताया। कमांड किया था हमने विंडोज 10 में, वैसे ही होता है पावर शेल सेम, जिसमें हम कमांड चला सकते हैं। शायद मेरा CMD नहीं चल रहा था तो मैंने पावर शेल में चलाया भी, MKDI वगैरह चलाया था। तो वो पावर शेल जो है वो ब्लू कलर में दिखता है, CMD जो है ब्लैक कलर में दिखता है। तो पावर शेल आप यहाँ सर्च करोगे, पावर शेल देखो आ जाएगा पावर शेल। तो पावर शेल यहाँ पर है, पावर शेल आए तो मैंने से विंडोज़ पावर सेल। हाँ विंडोज का दिख रहा है सर फर्स्ट iOS ये विंडोज पावर शेल। इसमें मेरे को ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है। CMD से नहीं होगा, ओनली पावर शेल फॉर ऑफिस 365, ओनली पावर शेल, ठीक है। तो हेडिंग बताओ उनको क्या बोला मैंने। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और पीछे कुछ प्रॉम्प्ट आएगा, उसको यस कर दो, पावर शेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पावर शेल को मुझे ऑफिस 365 से कनेक्ट करना है, तो मुझे पावर शेल के कमांड इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन होना मैंडेटरी है, नहीं तो आप नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो कमांड है, मैंने लिखा हुआ है, मतलब मेरे पास लास्ट टाइम रन किया था तो सबके फोटोज है मेरे पास। इंस्टॉल -module MS ऑनलाइन, ठीक है। तो ये इंस्टॉल मॉड्यूल आता है क्या? नहीं आ रहा है, टैब से नहीं आ रहा है, आ रहा है मॉड्यूल MS ऑनलाइन। द MS इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन, MS ऑनलाइन। तो इससे क्या होगा, जो ऑफिस 365 का कम दिख नहीं रहा है, ठीक है। अभी इंस्टॉल मॉड्यूल MS ऑनलाइन ये करना पड़ेगा ताकि आपके जो ऑफिस 365 की कमांड है वो इंस्टॉल हो जाए, नहीं तो कमांड चलने वाला नहीं है। ये एंटर करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा मेरे में शायद प्रैक्टिकल वगैरह किया है, तो मेरा शायद फट करके हो जाए, आपके में थोड़ा टाइम लगे। तो एंटर करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा और चीज़ों को डाउनलोड करके क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा इसे टाइम डिपेंड ऑन योर इंटरनेट, 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट भी लग सकता है। एरर नहीं आती, कर्सर नॉर्मल हो जाती है। देखो ये क्या बोल रहा है, यस करेंगे हम, सब हमको चाहिए, तो Y दबाएंगे हम यहाँ पर और एंटर कर देंगे, तो ये सब इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉलिंग देखो हो रहा है, तो ये आपका ऑफिस 365 का कमांड इंस्टॉल करेगा जो हम यूज़र ऐड करना चाहते हैं उसको, ठीक है। तो ये नोट डाउन बराबर कर लो, चाहिए तो फोटो लेके ग्रुप में डाल दो ताकि वो कमांड आपको लिखने में गलती हो तो ग्रुप से रेफरेंस ले सको। फैकल्टी से कर ले लो लॉगिन ना। देखो हो गया ना, नॉर्मल हो गया, कर्सर नॉर्मल हो गया। व्हाट्सएप वेब लॉगिन ले लो, तो मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ अगर किसी को कोई
आपत्ति नहीं है तो उनके व्हाट्सएप से भेज दूंगा मैं। तो क्या अच्छा आएगा, फ़ोटो में घटिया आएगा। अगर किसी का लॉगिन नहीं करता तो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। वो घर पे रहेगा, बोला मैसेज पहुंच जा रहा है। कितना टाइम लेगा, मतलब कोई लॉगिन रहा होगा। तो ये सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे। कहाँ पर? मत करो यार, ऐसा मत करो। वो अंकित सर देख लेना, बहुत गंदी तरह सुनाएगा। मैं बुरा नहीं हूँ, लेकिन सब अच्छे नहीं है यहाँ पर। आप समझ रहे हो, मेरे साथ हो, मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे को इंटरनेट का वैल्यू पता है, एकदम झिंगुर सा इंटरनेट है, अनलिमिटेड है। तो अगर उसे पकड़ लिया, देखो मैं बैग रखने बोलता हूँ, वो बैग हटाने बोलता है ना? फ़र्क है ना? तो वो चीज़ फिर अवेयर हो जाओ यार आप लोग। मतलब पकड़ लिया तो सुनने के लिए तैयार रहना। सबका नेचर अलग होता है, ठीक है? सर अब अच्छा दिख रहा है ना? वो फ़ोटो खींचने से तो बढ़िया है ना? अच्छा, हमने ये डाल दिया। अच्छा ठीक है। जो HTML, C++ ये जानते हैं, उनको कंटेनर के बारे में मालूम है? C++, HTML, इसमें कंटेनर के बारे में पढ़ाया था। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर। नहीं तो आप नहीं पढ़े हो ना, मैंने क्या बोला? जिन्होंने HTML जिसमें वेरिएबल हम स्टोर करते हैं उसको कंटेनर बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर। जैसे एग्जांपल रियल लाइफ में अगर हम लोग बात करें तो पानी स्टोर करने के लिए हम बॉटल यूज़ करते हैं। कपड़े धोने या घटिया चीज़ों को, जो मतलब वेस्टेज चीज़ों पे पानी यूज़ करने के लिए हम ड्रम यूज़ करते हैं या टाकी यूज़ करते हैं। टाकी का पानी पीते हो आप क्या? मुझे तो लगता नहीं सब। अगर कोई पी भी रहा होगा तो वो फ़िल्टर यूज़ करता है, मतलब टाकी से फ़िल्टर में जाता है, फ़िल्टर से फिर पानी निकलता है। कईयों की मजबूरी होती है कि लोग वहाँ पे पानी वैसा ही आता है, तो वो पानी नहीं पी सकते, तो वो लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन पीने का पानी हम बॉटल में रखते हैं, और कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए जो हम क्या करते हैं वो ड्रम में रखते हैं पानी, बराबर। चावल, गेहूँ, आटा रखने के लिए हम डब्बों का इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम या स्टील का डब्बा होता है, स्क्वायर जैसा रहता है, उसको लॉक रहता है, रखने का पैटर्न होता है। तो इसके लिए अलग अलग कंटेनर। तो वैसे ही लैंग्वेज में अलग अलग कंटेनर होते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स रख सकते हैं। वेरिएबल्स लाइक स्ट्रिंग मतलब कोई स्टेटमेंट, या फिर नंबर्स के लिए जो इंटीजर्स होते यूज़, और वेरिएबल स्ट्रिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं, और नंबर्स के लिए जो मतलब आप यूज़ करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मैं एक वेरिएबल यूज़, क्या एरर आ रहा है? इंटरनेट कनेक्टेड हो? आपने स्टेटस से नहीं, हाँ मैंने ये बोला था वहाँ पे स्पेसिफाई कर लो, पावर शेल यूज़ करो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो जिससे उसके एलिवेशंस निकल जाएंगे। एलिवेशंस का मतलब होता है कोई रोक टोक नहीं। ABC 1 2 3 डालो, आगे बढ़े हम लोग। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ और उसके अंदर इसका क्रेडेंशियल सेव करना होगा, किसका? ऑफिस 365 का, ठीक है? यहाँ देना और थोड़ा कभी रखना, एक से कम रखना। देखो खाली मतलब खाली जबान की लगना है, मैं उसका टेस्ट नहीं पीता, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ। उस वेरिएबल के अंदर ऑफिस 365 का यूज़र नेम और पासवर्ड रखने वाला, और लॉगिन लेने के लिए मैं उस वेरिएबल का यूज़ करूँगा, बराबर? समझा?
तो देखते कैसे होता है। तो मैं यहाँ पर इसमें ऑन कर रहा हूँ तो बार बार बैक हो जा रहा है। क्या ऑन कर रहे हो? ये विंडोज पावर सेल। करो पावर सेल। ये देखो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। सर इसमें कुछ किया रहेगा किसी ने पासवर्ड के नीचे, पासवर्ड के लिए छेड़छाड़ किया रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? दूसरा वाला यूज़ करो ना, सिस्टम अपना मल्टीपल है ना। बाद में स्टेटस डाला था, भाभी को भी याद रखेंगे। पागल हो गया यार, थोड़ा रात बिराती से बाहर निकलो, थोड़ा पढ़ने से जाते शाबाश जाने, ठीक है। और हमारा इंडिया का एक एक आदमी जाने। हाँ वो पता चला नया नगर। पाकिस्तान अपने आप छोटा मल्टीपल है, लेकिन सब चुपचाप बैठे। मीरा रोडाल को खुद ही चढ़ी थी, ठीक है। पठानवाड़ी में क्यों नहीं हुआ? गाड़ियाँ नहीं खाता था, देखा मैंने वो चीज़। क्या फेल आ रहा है? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया आपने तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहेगा। मैसेज पढ़ो क्या लिखा है। यूजर डिक्लाइन, कौन से यूजर से लॉगिन आप? फैकल्टी से यूज पर चेक करो। फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी क्या पावर सेल को फिर से करो, होना चाहिए। ये वही है, मेथड वही है। भूल गया हूँ पूरी तरह, ये याद ही नहीं रहता मेरे को। बहुत ठीक है। अगला कमांड मेरा देख लेंगे, चलता है। हाँ देखो चलता है। यहाँ पे पासवर्ड यूजर नेम का नाटक रह सकता है, इसके लिए मैं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा था, छोड़ दे रहा था। तो वेदांत बोला बता दो प्लीज़, तो मैंने ठीक है चलो कर देता है, ठीक है। मैंने क्रेड नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं क्रेडेंशियल स्टोर करने वाला हूँ ऑफिस 365 का। तो अगला कमांड ये है गेट क्रेड। इसको प्रिंट कर देता हूँ मैं, और मैनेजर हो गया, होगा वो, मतलब हो गया। देखो होगा, थोड़ा सा कमांड सही है। मैं यहाँ पे देखो, क्या किया आपने इसमें? यहाँ पर जो दिख रहा है ना डॉलर क्रेड, ये वेरिएबल में कुछ भी लिख सकता हूँ, आपका नाम भी लिख सकता हूँ। वो नाम है सिर्फ, क्रेड मतलब क्रेडेंशियल, और उसके आगे वाला कमांड है। तो मुझे ऑफिस 365 का क्रेडेंशियल उसके अंदर सेव करना है। तो सबसे पहले मैं ज़रा यूज़र नेम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे सेव करना है। तो ये यूज़र नेम मेरे पास ये वाला है, पूरा नाम ही नहीं आ रहा यार। अच्छा मैंने कहीं लिख के रखा हुआ है। तो ये रहा मेरा तो जो अभी मैंने चलाया नहीं है। ये वाला मेरा डोमेन का नाम है, वहाँ पर जो ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी मैंने अभी तक रन नहीं किया है, ठीक है। क्रेड, आप वहाँ क्रेड की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे स्टार्टिंग में डॉलर है। कंटेनर के लिए डॉलर यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे कुछ भी हो। देख लो ना बालक, कर लेना ना। मेरे एग्जीक्यूशन में मैं दे भी रहा हूँ ना, समझ लो ना। बीच में आप मेरा छोड़ करके अपना दिमाग लगाओगे तो भूल जाओगे। करूँ इंटर करूँ मैं, एंटर किया, देखो सामने ही आ गया, पॉपअप आया। इसके अंदर मेरा जो मेल आईडी है वो पेस्ट कर दूंगा, satyavsharma@BBI। उसका पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, क्या था, $@TYA9090 ये मेरा पासवर्ड है। कौन सा? ऑफिस 365 में लॉगिन लेने वाला। तो मैंने क्या किया, डॉलर क्रेड के अंदर ये क्रेडेंशियल को मैं सेव कर रहा हूँ। अभी मेरे पास ये आपने डॉलर डाला उसमें? नहीं, वो मेरा पासवर्ड ही था डॉलर। सब ये बहुत समस्या है। ये मेरा पासवर्ड था, तो ये मैंने पासवर्ड लिखा। आपका जो पासवर्ड रहेगा वो भी मैंने मुझे डॉलर इसलिए बोला क्योंकि डॉलर से ही मैंने पासवर्ड रखा है, ठीक है। तो वो मेरे पास अब ये कमांड प्रॉम्प्ट जब तक खुला है क्रेड के अंदर वो क्रेडेंशियल सेव है।
बराबर, लिख लो इसको अच्छे से। फिर उसके बाद क्या करना है, अब मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं मेरे पावर शेल को ऑफिस 365 से, समझे? कनेक्ट MS MS ऑल सर्विस हाइफन क्रेडेंशियल, मेरा जो वेरिएबल था वो डॉलर क्रेड, यही था। कनेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विस क्रेडेंशियल उठा लो क्रेड से, समझा मीनिंग? पहले हमने सर्विस इंस्टॉल करी, फिर क्रेड के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड सेव किया, अब कनेक्ट कर रहे हैं तो पासवर्ड यूज़र नेम किस में से मिल जाएगा? क्रेड वाले वेरिएबल से मिल जाएगा। तो एंटर कर दूं मैं, तो एंटर करूँगा, बिना एरर के मेरा कनेक्ट एरर आ गया। क्यों एरर आया? नहीं, आपसे बोला नहीं मैंने। वो MS कनेक्ट MSOL one or more error occurred at connector connect MSOL credential मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सोच रहा हूँ क्यों एरर आया, आज तक एरर आया ही नहीं, एरर आ रहा है। मैंने ना कमांड लिख के रखा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। कनेक्ट हाइफन MSOL सर्विस क्रेडेंशियल थ्रेड। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम आने का रीजन मुझे लगता है ना, हमने ऑथेंटिकेटर डाला है, रिमेंबर? ऑथेंटिकेटर पासवर्ड ये सब डाला है, तो ये कनेक्ट करने जा रहा है तो वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है, समझे? तो मुझे वो शायद निकालना पड़ेगा, जो हमने तीनों डाला ना, ईमेल वगैरह OTP, वो मुझे लग रहा है तकलीफ दे रहा है, नहीं तो कोई बांधा नहीं होता। देखो फिर से ट्राई करता हूँ, आ रहा है, ठीक है। लाइन 1 कैरेक्टर 1 कनेक्ट और क्रेडेंशियल क्रेड, क्रेड स्पेलिंग बराबर है, मैंने यही लिखा था। नंबर 1 एक बार देख लेते हैं, लाइन एरर भी दिखा रहा है, ये वाला था ना हमारा वेरिएबल बनाने के लिए हमने CREB ना, CREB बराबर है, CREB बराबर है, ठीक है। कंट्रोल L टू क्लियर स्क्रीन, और बराबर है ये, बराबर हो रहा है। इसका हो रहा है क्या? एरर आ रहा है, उधर लिखा है देखो, ऑटोमेशन कनेक्शन, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं उस चीज़ों को बंद कर देता हूँ, फिर वापस ट्राई करता हूँ। तो उसके लिए हमको कहा जाना था व्यू अकाउंट, लिखा है ना कहाँ पर हम गए थे, फिर उसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी था ना मेरे ख्याल से, इसमें गए थे याद, बताओ मेरे को, मैं तो भूल गया ना। नीचे फिर सिक्योरिटी इन्फो में गए, सिक्योरिटी इन्फो का ओवरव्यू के नीचे से इसी पे रीड मैं निकाल देता हूँ और फिर ट्राई करता हूँ। फिर उसके बाद ये भी
समझ लेंगे ना। तो मैंने ईमेल सारी चीज़ें डिलीट कर दी, अभी ऑथेंटिकेटर की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं। देखो आई थिंक अब वो देखो हो गया। तो क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वो जब जा रहा था ना, तो ऑथेंटिकेट करने के लिए सेकेंडरी जो MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रोक दे रहा था, तो वो मैंने डिलीट कर दिया। अब ये कनेक्ट हो गया। देखो आपके सामने इधर रिजॉल्व हुआ ना, तो प्लीज़ वहाँ पे नोट डाउन कर लो कि जब आपको पावरशेल यूज़ करना है तो ये MFA निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तकलीफ दे रहा था ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विस MSOL, वो L है भाई, है टैब यूज़ किया मैंने अपने आप, पहले इंस्टॉल उसी के लिए किया ना ताकि, तो ये कनेक्ट हो गया। अब मैं चेक करता हूँ मेरा डोमेन का इंफॉर्मेशन ले गया। अगर ये कमांड में मेरे डोमेन का इंफॉर्मेशन आ गया, मतलब हमने प्रॉपरली हमारे पावरशेल को कनेक्ट कर लिया ऑफिस 365 से। फिर बस यूज़र बनाना है और क्या। तो डॉलर में ही बनाया था ना हमने क्रेडिट। पहले हमने डॉलर क्रेडिट, वो वैसा ही तरीका है कंटेनर के लिए, इसलिए मैं बोला HTML अगर आता है तो आप समझो, नहीं आता तो सिर्फ याद रख लो ये ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये कमांड से हम देख सकते हैं हमारे अकाउंट का इंफॉर्मेशन। देखो ये कमांड डालोगे तो मेरा जो अकाउंट था ना, क्या था, xy.line.pm, वो दिखेगा, कितना लाइसेंस है दिखेगा सब। देखो दिख रहा है, इंटरप्राइज पैक, कंज्यूम यूनिट दिख रहा है ना, मतलब वो और भी दिखाई देगा, और भी तरीके मैं तो दिखाता हूँ। नहीं पहले बोल देते हो। हाँ ये वाला इससे हम कनेक्ट हो, अब हमको चलाना नहीं, हम कनेक्ट हो गया। अब हम पूरा लिखना है वो, तो आपने जो क्रेडिट लिया रहेगा वही लिखना। मैंने क्रेडिट लिया है, आप अपना नाम ले लो तो अपना नाम लिखोगे। MS ये क्या सिंबल है? क्रेडिट के अपना नाम ले देंगे। क्या बोल रहे हो? MS सर ये OL सर्विस है ना? क्या लिखेंगे इसे? आप अपना नाम यूज़ कर सकते हो, वो एक कंटेनर है। डॉलर लगाना पड़ेगा, मेरे को बड़ा तकलीफ आएगा पाइथन बताने में, चलो देखते हैं। ठीक है, ये कमांड डालोगे तो इससे कंपनी का इंफॉर्मेशन आ जाएगा पूरा। देखो आ गया, किससे रजिस्टर्ड है, क्या मोबाइल नंबर है, देखो दिख रहा है, मतलब हम कनेक्टेड है, इसलिए ये आ रहा है ना इंफॉर्मेशन। ये कमांड चला मैंने। अच्छा दोनों ले लेते हैं, ये वाला भी, ये कमांड और ये कमांड थोड़ा ऊपर लेके, बस तो ये दोनों दिख रहा है। प्रिंट कर देता हूँ मैं स्क्रीन और ये डाल देता हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो हम कनेक्टेड है। बस अब क्या करना है हमको, हमारा यूज़र बनाने का काम चालू करना है। हम यूज़र यहाँ बनाएंगे और हमको रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, हमारे अकाउंट के अंदर, एक्टिव यूज़र्स के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। आप डोमेन भी देख सकते हो इसी तरह से। अगर मुझे डोमेन मेरा देखना है तो उसके लिए कमांड है गेट MSOL D डालोगे तो डोमेन आ जाएगा। दिखा देता हूँ एक मिनट, डोमेन। तो ये डोमेन देख सकते हो आप, ये देखो ये रहा। कितने डोमेन थे हमने अटैच किए थे, तीनों दिख रहा है ना। तो ये डोमेन क्या कमांड है, देखो ये था कंपनी इंफॉर्मेशन गेट MSOL। उसके ऊपर ये कितने लाइसेंस हमने यूज़ किया, तो 12 यूज़र है हमारे पास। हमने क्या डीएक्टिवेट कर दिया ना सर्विस, लाइसेंस डीएक्टिवेट, इसलिए वहाँ अगर एक्टिव रहता तो 25 लिख के आता था। हमने 1 महीने के ट्रायल में क्या किया, जा कर के लाइसेंस डीएक्टिवेट किया, याद है ना।
आप थे या नहीं थे मेरा मालूम नहीं कृष्णा। हमने डीएक्टिवेट, मेरा लाइसेंस डीएक्टिवेट है, मुझे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 1 महीने में अपने आप बंद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मुझे एक्टिव एंट्री में 25 नहीं दिख रहा है। जिन्होंने अभी तक कैंसिल नहीं किया रहेगा ना उनको 25 दिखाई देगा, बराबर। 12 यूज़र है मेरे पास। बाद में जब मैं वापस चेक करूँगा तो मुझे 13 आ जाएगा जब एक कमांड से बना दूँगा मैं, ठीक है। और ये देखो, ये गेट डोमेन देखने के लिए डोमेन, और ये सब स्टैंडर्ड कमांड है, ये बदलते नहीं हैं, भले कुछ भी हो जावे। डोमेन, ठीक है। उसके ऊपर वाला भी डाला है ना मैंने, सब डाला है, चेक करो आप एक बार अपना व्हाट्सएप चेक करो। मैंने ऐसा किया, ये इसका प्रॉब्लम क्या होता है? लैन नहीं कनेक्टेड है बराबर, उधर से या इधर से वायर फाइंड आउट करके, या तो लैन तोड़ दिया किसी ने, इसका मतलब ये लगाया हाँ, तो फिर अंदर से पिन मुड़ा रहेगा, फिजिकल डैमेज रहेगा, किसी ने उंगली किया रहेगा, पेन डाल के तो टेढ़ा कर दिया रहेगा। सर वो नहीं डाले जो कैलेंडर लगी था ना इसके ऊपर एक क्रॉस मार्क का क्या होता है? ये वाला हाँ, एक कर सॉल्यूशन क्रॉस मार्क वाले दोनों रहेगा। नहीं ये दोनों डालो क्रॉस मार्क वाले। सच में वो भी चालू नहीं था, इधर वो वायर चालू नहीं रहेगा फिर तो ये अच्छा बराबर। स्टेप देख लो। सबसे पहले हमने ऑफिस 365 का कमांड इंस्टॉल किया, मॉड्यूल ऑनलाइन इंस्टॉल, याद है पहला। जैसे इंस्टॉल हुआ हमने हमारे ऑफिस 365 का क्रेडेंशियल क्रेड नाम के कंटेनर में सेव किया। फिर उसके बाद ये वाला कमांड यूज़ करके हमने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। मुझे एरर आ रहा था ड्यू टू ऑथेंटिकेटर, तो मैंने ऑथेंटिकेशन सारे डिलीट कर दिए, बराबर। तो जिसकी वजह से ये आराम से कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखा, जैसे इससे कितने यूज़र है मेरे पास, 12 यूज़र है, ठीक है। इससे हमने हमारे कंपनी का इन्फॉर्मेशन देखा, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, कौन से मेल आईडी पे ये अकाउंट ओपन है। फिर उसके बाद हमने हमारा डोमेन देखा कि हमारे पास कितने डोमेन कनेक्टेड है। हमारे पास 3 डोमेन है, वो तीनों यहाँ पर दिख रहा है बस। अब हम इस डोमेन में एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, चलेगा ना? करूँ क्रिएट, बस यही हो जाएगा। फिर डन। ये वाला सबसे पहला कमांड जिससे हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया, नंबर 1। फिर उसके बाद नंबर 2 में हमने क्रेडेंशियल से क्या एक पॉपअप आया। कहाँ पर बोल रहे हो? क्रेड जो लिखा है सर वो आप कुछ भी लिख सकते हो क्रेड के, लेकिन डॉलर मैंडेटरी है। उससे ही पता चलता है कि वो वेरिएबल है। डॉलर से वो नाम लिखा भी चलेगा। हाँ, डॉलर अमित लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन जो वो फिक्स है, वो कमांड है। क्रेड वेरिएबल नेम है, वो कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। क्रेड मतलब क्रेडेंशियल, आप वहाँ पे अपना नाम लिख दो तो भी चलेगा, वो चेंज होगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इससे कनेक्ट किया, जिसमें मुझे एरर आ रहा था, तो मैंने ऑथेंटिकेटर सब बंद किया। फिर उसके बाद वापस कनेक्ट किया और यहाँ पर कनेक्ट हो गया, बराबर। फिर उसके बाद मैंने अकाउंट का इंफॉर्मेशन देखा, कंपनी अकाउंट का इंफॉर्मेशन देखा और डोमेन का इंफॉर्मेशन देखा। अब मैं ये ऐड करूँगा एक यूज़र यहाँ से, और जो रिफ्लेक्ट होगा मेरे ऑफिस 365 के डोमेन में। हाँ, ऑनलाइन, ओ का मतलब ऑन, एल का मतलब लाइन, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन डोमेन। हाँ लिखो। देखो ये मैं नहीं बताना चाहता था, मैं दिल से मेरी बात बता रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे मुंह से निकल गया तो मैंने चलो ठीक है बता देते हैं, क्योंकि ये इतना मगजमारी कौन पालेगा, जाके अंदर बना नहीं लेगा।
ओह, चलो ठीक है, करा जाए, चालू करा जाए। तो मैं 3 कमांड फटाफट चला लेता हूँ जो मुझे कमांड में लगेंगे कॉपी पेस्ट करने के लिए। सबसे पहला वाला कमांड ये वाला, इसमें मुझे ये नाम लगेगा BVI: Enterprise Pack 0। फिर उसके बाद डोमेन। 2 चीज़ें मैंने कमांड वापस चला दी, वापस पुराना ही कमांड है, कुछ अलग नहीं किया। अब मेरे को लिखना है, थोड़ा बड़ा सा कमांड है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर new NEW -MSOL। क्या बोल रहे हो? यूजर आया? देखो टैब दबाया तो आ जाता है। देखो ये आना चाहिए, आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए, तो इससे स्पेलिंग चेक हो जाता है। देखो मैंने यहाँ तक निकाल दिया, यू तक लिखा और टैब दबाया, मतलब ये एग्जिस्ट है, तभी हो रहा है ना। स्पेस दे दो। अच्छा ये क्लियर कर देता, नहीं मुझे ऊपर वाला चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद हाइफन डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा यूज़र है, बाहर का कोई नाम बताओ बढ़िया। पूजा, ठीक है। पूजा जैन, ठीक है। पूजा जैन हमारे पास है। फिर उसके बाद हाइफन फर्स्ट नेम पूजा, फिर हाइफन लास्ट नेम जैन स्पेस। जो इतना बड़ा कमांड है ना, मूड खराब हो जाता है। यूजर प्रिंसिपल नेम कमांड से हाइफन यूजर प्रिंसिपल नेम पूजा @ ये डोमेन, ठीक है। स्पेस, फिर क्या है वो बराबर आपको समझाना पड़ेगा ना मुझे। हाइफन यूजर्स लोकेशन IN इंडिया में यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक लिख के रखा है इसके लिए, हाइफन लाइसेंस एग्रीमेंट, लाइसेंस असाइनमेंट, ये वाला। तो ये रहा हमारा यूज़र बनाने का तरीका। पूरा कमांड सामने आपके पास है। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक लाइन में नहीं आया है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो न्यू माइक्रोसॉफ्ट यूज़र का डिस्प्ले नेम पूजा जैन, फर्स्ट नेम पूजा, लास्ट नेम जैन। यूज़र प्रिंसिपल नेम पूजा @xfileline.pm। यूजर्स लोकेशन इंडिया। फिर लाइसेंस असाइनमेंट BVI इंटरप्राइज, वो मैंने कमांड में देखो यहाँ से लिया, ये इसलिए ये दोनों चला गया है। फिर डोमेन मैं यहाँ लिख सकूँ और लाइसेंस एग्रीमेंट ID ये रहा, ठीक है। BVI 1 इंटरप्राइज पैक। क्या कमांड है? एक ही कमांड है ये यूज़र बनाने का, एक ही कमांड है, ठीक है। ला इसको इंटर करते हैं और चेक करते हैं बन गया। हाँ ठीक है, यहाँ ऊपर से लिया ना, देखो इसके लिए तो भाई वापस चला या, ताकि वो मेरे को टेंशन आए, तो वहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया। BVI हमारा ही है ना, हमने BVI 1 लिया था, याद कर लो। एंटरप्राइज पैक वो इसलिए तो कमांड चलाया वहाँ से लेने के लिए। इंटरप्राइज E3 है ना, दूसरा वाला लिया। दूसरा रहेगा तो वो लाइसेंस होना चाहिए ना आपका। मेरा लाइसेंस उसमें ही है। कहाँ पर पूछ रहे हो? लास्ट नेम जैन है, जैन, पूजा जैन है ना, ये N इधर आ गया। उसके आगे यूजर प्रिंसिपल नेम, व्हाट्सएप ओपन करो, ले लो। व्हाट्सएप ओपन करो, देखो उसमें भेज दिया मैंने। वो बेचारा जो ग्रुप में अनवांटेड रहेगा, वो देख के सोचता रहेगा ये क्या आ रहा है।
पूजा कौन है, जैन कौन है। एंटर कर दूं मैं तो ये यूजर बन जावे, कर दूं, ठीक है। एंटर लाइसेंसिंग क्या लिखा है, बीइंग डेटा प्लीज अपडेट एमएस ग्राफ सेट एमएस यूजर लाइसेंस दिस लाइसेंस CMD8 हैज अ read write please update MS graph set। सबने अपना ये बंद कर दिया है क्या अकाउंट? एक दिन ये चलाओ ना कमांड, मतलब डीएक्टिवेट नहीं किया जो वो चलाओ ना, क्योंकि मेरा लाइसेंस भी शो नहीं कर रहा था। एक दिन चलाओ ना, ये सेम कमांड चलाओ और यूजर नेम अलग चलाओ, क्योंकि हो गया है, यही ये तरीका है। मेरे पास लाइसेंस डीएक्टिवेट हो चुका है। सर मेरे में यूजर नेम और पासवर्ड की वो पहले हाँ तो डालो ना ABC 1 2 3 इक्वल टू, बन गया मतलब आपका। वो नहीं सर, अरे नहीं, उन्होंने इंटर किया तो सामने पासवर्ड पॉपअप आया ना। ईमेल आईडी वाला पहले वाला मांग रहा है सर, वो उसका यूजर नेम और वही वाला, ये पहले वाला मांग रहा है सर। माइक्रोसॉफ्ट का डाला। अच्छा आपने किया ना, ना माइक्रोसॉफ्ट का वो वाला, ये अभी पहले पे लाइसेंस वाला नहीं, ये इसमें सेव करना पड़ेगा आपको, जो जिससे लॉगिन ले रहे थे ना, अरे जिससे हम लोग office.com में लॉगिन लेते हैं वो वाला यूजर नेम पासवर्ड है वो। ये वाला करो, यहाँ तक पहुँचो जरा, मेरे को बताओ ये बराबर है कमांड। मेरे पास लाइसेंस एक्सपायर मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है ना। कौन सा डालना पड़ेगा हाँ सर तो रिटर्न एक्टिवेट नहीं करता उसमें? रिटर्न एक्टिवेट करेंगे फिर ₹2 ऑथेंटिकेट नाटक होएगा सब। सर ₹2 रिटर्न आएगा आएगा, लेकिन फिर वैलिडिटी का क्या है, मेरे को बांधा है इसके लिए लग रहा है। करो ना, एक दिन का होने तो पहले कितने लोगों ने एक्टिव रखा है अभी, है ना? करो ना, फिर मैं बोलता रहा हूँ ये बराबर है। इसमें आपका लॉगिन आएगा, कौन सा आईडी डालना पड़ेगा? क्या लिखा है, न्यू यूजर अननोन एरर अकर्ड हाँ लाइन 1 कैरेक्टर 1 यूजर, नहीं बराबर है। नोटिफिकेशन ऑफ प्रोफाइल पे जा, फिर पे जा। ये 20% हो गया। जा लोकेशन लग गई। IN बराबर है, देखो कंट्री कोड IN बराबर है। चलो एक बार एक्टिव कर लेते हैं, चलो रीएक्टिव कर लेते हैं। कहाँ गए थे हम लोग एक्टिव करने के लिए, याद है किसी को? चलो एक्टिव कर लेते हैं, यूजर तो बन जावे। नहीं करने का यार, इसको जबरदस्ती करवा रहा है। कनेक्टेड रहना चाहिए बस, ठीक है। सेटअप लेटर भी नहीं आता है। रिमूव करने के बाद फिर से ऐड करना पड़ता है। पासवर्ड निकालना होता है ना, वो पॉपअप आया रहेगा ना, ये पासवर्ड उसको क्या डाला, तो पैनल है नहीं इसका।
ये मेरा देख, इसका देख ले, इसका देख ले, इसका देख ले। चलो वापस से एक्टिव करते हैं। बिना मेरा उसके एक्टिव हो गया तो अच्छी बात है, नहीं एक्टिव हुआ तो छोड़ दो आप। लेकिन कमांड यही है, क्या क्या करना है बताओ मेरे को। ये यार पावर शेल में लॉगिन है, देखो दिख रहा है। इधर नहीं से एक मिनट में देख रहा था दूसरी चीजें। क्या करूँ बताओ बिलिंग में? लाइन में जाओ प्रोडक्ट बिलिंग प्रोडक्ट ओके, देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन डिसेबल। सिलेक्ट किया, रीएक्टिव सब्सक्रिप्शन कर रहा हूँ मैं। बी श्योर चूज पेमेंट मेथड। यार आप लोग करो, मैं नहीं करना चाहता हूँ। फुकट बिल एक्टिवेट के लिए 2 रुपये आ जाएगा ना वापस? आ जाएगा, लेकिन करवा के ही रहोगे। हम लोग ठीक है, अच्छा एक्टिव हो गया यहाँ पर। चलो आ जाओ, एक्टिव हो गया। अभी पावर शेल मैंने वापस से आप आना है। और ये देखो यहाँ पर पहले मैं देख रहा था तो मुझे 0 दिख रहा था, याद है? इसमें देख रहा था तो 0 दिख रहा था। अभी देखो एक्टिव लाइसेंस क्या आ गया, 25 आ गया, पहले 0 दिख रहा था। अब हम यूज़र ऐड करें तो अब हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं हो रहा है, अब तक पूजा आ जाए।